जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब महादेव जी ने विष पिया था वो जगह कहाँ पर है? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अच्छा हाँ जी। तो आपको जाना है वहाँ? नहीं जी, बस फिर क्या करना है? समुद्र में वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? नहीं। अब कहाँ जाएं ढूंढने वो जगह? गुरु जी मेरा दूसरा प्रश्न अब कोई बच्चा पैदा हुआ जी तो गुरुजी। आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? भाई कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे वो जगह कौन सी है? भाई समुद्र बता दिए, समुद्र में समुद्र मंथन हुआ। हाँ जी। अब आप मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? राधे गुरुजी, राधे बेटा। जैसे कि आपने बोला ना मांस नहीं खाना चाहिए, हाँ। तो आप मुझे बताइए मैं मांस खाना कैसे छोड़ूं? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी, क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? नहीं, शुगर नहीं। हैं? शुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब शुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? नहीं, सुना है बस। अच्छा, तो फिर आप छोड़ना चाहती हैं? क्या बोले? आप मांस छोड़ना चाहती हाँ जी। हैं? तो छोड़ दो ना, कोई मांस थोड़ी आपके मुंह में जाके घुस रहा है कि हमें खा ही लो। मतलब होता है ना, जो छोड़ना चाहती हूँ फिर भी नहीं छोड़ पाता है। तो क्यों, मांस मछली खुद आके आपके मुंह में घुस जाती है क्या? नहीं, हाँ? खाने चाहती हूँ। अरे तो इच्छाओं पे कंट्रोल करो, क्यों किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? ओके गुरुजी। अब नहीं खाना, ठीक है? ठीक है। तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। पीस? कितने पीस? 2 पीस। किसकी, मछली की? हाँ। 2 मछली? नहीं, 2 मछली के पीस। हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे 2 मछली। 2 मछली खा जाती हो? नहीं, 2 मछली के पीस काट के जब बनता है ना तो वो 2 पीस खाती हूँ बस। अच्छा, तो क्या उसका मुंह खाना पसंद है कि आंखें मछली की? उसका बीच वाला पीस। अच्छा, मुंह नहीं खाती उसका? नहीं, क्यों? वो बड़ा होता है ना तो कैसे खाऊंगी? बात तो सही है। अच्छा बात नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, हाँ। सनातन धर्म में मुक्ति क्यों चाहते हैं? अब मुक्ति अगर हम चाहें या मिल जाए तो फिर सनातन धर्म को रक्षा कौन करेगा? और गृहस्थ ही ना रहे तो भगवान अवतार कहाँ लेंगे? सही है। ये राष्ट्र की रक्षा कैसे होगा? देश की रक्षा कैसे होगा? इन अताइयों को कौन मारेगा? अगर योगी जी ना रहे, ना आवे, मोदी जी ना आवे तो चाइना ठंडा होगा, पाकिस्तान ठंडा होगा, मुस्लिम राष्ट्र ठंडा होगा? नहीं। मुस्लिमों का वध कौन करेगा? सही ये है। राक्षसों को कैसे मारा जाएगा? हम तो कहते हैं आप सभी बुजुर्गों को अब तलवार उठा के शिवाजी बन जाना चाहिए। बिल्कुल तलवार उठाना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, सोमवंशी हैं, हाँ। हम अर्जुन के वंशज हैं। हाँ, तो आप लोगों अभिमन्यु को के शुरुआत वंशज हैं, करनी राजा चाहिए। परीक्षित सुनो, के वंशज हैं। जब आप बड़े बूढ़े आगे बढ़ेंगे तो हम बच्चे दौड़ेंगे बस। सर राधे राधे। सर कुछ भी। जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रहे कि आपसे बात नहीं हो पा रही थी सर। चलो अब बताओ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा, कर सकते हैं, कहा नहीं कर नहीं सकते? कहीं ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा, तीर्थों में तुम ही वीडियो बनाती हो जा के? हाँ फेसबुक पर यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर।
आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ, तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम आपसे बात कर लूँ। ठीक है। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ। 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो और अपने पति से भी बहुत प्यार करो। नहीं, मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ, मैं चारों धाम यात्रा तो पति रोकते नहीं है? नहीं, वो नहीं रोकते, वे कहते हैं कि आपको मन है घूमने का तो आप चले जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ नहीं, तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं, मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। कैसा लगा मेरा मजाक? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो? सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी। तो एक दिन वो मेरे से बोली कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सजा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी। ऐसे तो नहीं होता है। और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है गुरुजी। और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है इसका? जो आप पर ये 84 साल की सजा है आपको? जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है, और वो भी 3। तो ये केस सही है? आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादी हो गई? शादी हमारे से बड़े भाई, ये मेरा छोटा भाई है, मैं मधुआ हूँ। क्या क्या बोला तूने? ये पहले क्या बोला? क्या नाम क्या है बड़े भाई का? लिंगूराम है। हाँ? लिंगूराम। लिंगूराम। हाँ। अरे भाई लिंगूराम, हाँ। काहे मांस खाते हो लिंगूराम? हाँ। मांस क्या बकरा खाता है? बकरा, मुर्गी, अंडा बिना सब खाते, मछली। अरे लिंगूराम देखो, मांस खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। हाँ गुरु, हर एक बात किसी की हत्या करना लिंगूराम सही है? नहीं सही। लिंगूराम से पूछना क्यों? गुरु जी हर एक बात, मंदिर में जाते हैं लोग, मंदिर में जाते खाना ऊपर रखते, वो जो मछली बिछ रहते ना, वो पुजारी लोग ना मना करते मंदिर जाने के लिए। खाने के नीचे रख के मांस ऊपर डाल लेते हैं, खाना डालते। अरे कहना क्या चाहते हो? मांस के अंदर रखते, ढाप देते उसको, ढाप के लिए मंदिर में। बहुत यहाँ पे आप समझाना सबको। हाँ समझाऊंगा, ये वीडियो कट कर ये करके वीडियो बता दीजिए भाई। और भाई कितने हैं आपके? 3 भाई है। और का नाम क्या है? यादू। यादू? हाँ यही चाहिए, वो अच्छा है। यादू? हाँ अच्छा है। लिंगूराम? मेरा नाम साईनाथ। कुछ भी? साइना? साईनाथ। साईनाथ? साईनाथ महाराष्ट्र से आए हम। पिताजी का नाम? हमारा नाम, पिताजी नाम सायना है। हैं? सायना। साइना? हाँ। साइना? हाँ। और माँ का नाम? माँ का नाम वडेवा है। वडेवा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
कश्मीर से आई हूँ। मेरा प्रश्न हज़ारों लोगों की तरफ से है। एक्चुअली हमने नामदान लिया है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं वो उनका ये कहना है कि जैसे 3 लोग की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा, ये 3 लोग की भक्ति है। अगर आप ये करोगे तो जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहोगे। कुछ भी हमें सतलोक की भक्ति करनी है, जो सिर्फ गुरु की भक्ति से हम सतलोक जा सकते हैं। हाँ। ये निरंजन ने रची हुई है, 3 लोग निरंजन के रचे हुए हैं, और आपको ये इनकी भक्ति नहीं करनी। अब किसकी भक्ति नहीं करनी? ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम, इनकी किसी की नहीं। इनकी भक्ति नहीं करनी, सिर्फ गुरु की भक्ति कौन करनी है वो गुरु महाराज? बड़े हैं, अब नाम लेना जरूरी अरे हमें नाम तो बता ही दो। जैसे पंथ हैं, जैसे निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, साहिब बंदगी जी तो हैं। ये लोग अपनी पूजा गुरु जी की कराते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करो तो भगवान अमर लोग जाओगे। भगवान की भक्ति नहीं। ब्रह्म कहते हैं ये तो काल निरंजन ने रची हुई है। तो ये फिर 3 उनसे लोग। पूछना कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना की कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल। ध्रुव जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? प्रहलाद जी ने भगवान की उपासना की कि नहीं? तो ये लोग ध्रुव, प्रहलाद और मीरा से भी ज्ञानी है क्या? गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है कि मेरा झुकाव बचपन से और आज भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ है, और वो कहते हैं कि अगर तुम ये भक्ति कर रहे हो तो तुम दूषित भक्ति कर रही हो, मेरी भक्ति से विमुख हो गई हो। अब मैंने ऐसी बात शिशुपाल करता था, ऐसी ही बात कंस करता था। बात तो सही है। जो कृष्ण से वंचित करे, रावण अपने को ही भगवान मानता था। कहते हैं अगर गुरु भक्ति करोगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति हो जाएगी उसी में। अच्छा, देखो गुरु अपनी जगह जी श्रेष्ठ है जी, पर भगवान से ऊपर गुरु नहीं होता। भगवान सबसे ऊपर। वो कहते हैं परम पुरुष परमात्मा सिर्फ एक है। हाँ। और उन तक पहुंचना है तो गुरु भक्ति करो। तो एक परमात्मा तक पहुंचना तो गुरु भक्ति करें, जी, भगवान की भक्ति ना करें ना। तो फिर पूछना मीराबाई। हाँ, तो कहते हैं वो करोगे तो भगवान कृष्ण के पास जाओगे, यही 3 लोकों में फंसे रहोगे, सतलोक नहीं जाओगे। अरे ये सतलोक उन्होंने खुद से बनाया, डिजाइन किया है। अब आप प्लीज, मैं कहती हूँ इस पे एक पूरा सत्संग एड्रेस कीजिए। दो, सतलोक कहाँ है? सतलोक कहते हैं कि अगर आप, जैसे मैंने कहा नाम, उनसे पूछना कि आप गए सतलोक? कहते हैं नहीं। राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? कहाँ लगा है? व्हाट्सएप में, फेसबुक में, रील्स में? कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? रील किसकी? जो सब करें, मतलब सब डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तुम भी डांस करते हो? ना, मैं करता ना हूँ। देखते बस हो? हाँ। तो किसका डांस पसंद है? सर आपकी, मतलब गुरुजी आपकी आती हैं, आपकी भी देखता हम हूँ। कब डांस करने लग गए भाई? नहीं, मतलब आपकी भी आती है, उसमें आपकी भी देखता हूँ। नहीं कह रहे हो डांस पसंद है? नहीं पसंद नहीं, मतलब आती है, सभी देखते हैं, जो नॉर्मल सभी आती है। तो ये रील देखने से क्या मिला आपको? टाइम वेस्ट हुआ और कुछ ना हुआ। फिर इसलिए पढ़ो बेटा। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। एकादशी व्रत रखा हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ जी। मेरे गांव में जो पंडित जी लोग हैं ना, आज जो औरत लोग करती है एकादशी का व्रत, तो लोग क्या बोलते हैं कि 24 एकादशी करोगी ना, 12 भी करोगी तो तुम डाइन बन जाओगी। कुछ भी इसीलिए, हाँ, इसीलिए मेरे गांव, सुनिए ना गुरुजी, इसीलिए मेरा गांव का जितना औरत है ना, वो डर से नहीं करती है। डायन ना बन जाए। हाँ, डाइन। मैं कितना बार समझा चुका हूं। कितनी एकादशी करती हैं? क्या बोलिए? वो कितनी एकादशी करती हैं? बस 3, 4, 5 करती है, बोलती है कि ज्यादा तुम भी ना करो, नहीं तो तुम भी डाइन बन जाओगे। मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो लेकिन अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल, मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लूं क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने में। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है भाई।
को ना काहू को सुख दुख कर दाता, जी हाँ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जैसे भोले बाबा का जब विवाह हुआ, पहली बात गुरुदेव, जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आए गुरु जी से हम लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो गुरु जी, जब भोले बाबा का विवाह हुआ, वैसे हमारे सनातन धर्म में जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का होता है। तो जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो सबसे पहला पूजन किसका हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गणेश जी का। गणेश जी का ही। अच्छा, जब गणेश जी का सर कटा था तो सर कहाँ गया? कुछ भी। जिस गणेश जी की पूजा भगवान शिव के विवाह में हुई वो गणेश आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं जी। अब ये सवाल हो सकता है कि गणेश जी तो शंकर जी के पुत्र हैं जी, तो फिर शंकर जी के विवाह में किसकी पूजा हुई? तो गणेश जी जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, प्रधानमंत्री एक पद है जी। उस पर जो जाकर बैठता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसी तरह गणेश किसी का नाम नहीं है जी। अभी जो गणेश हैं उनका नाम है विनायक, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। जो पहले गणेश थे उनका नाम था आदि गणेश। तो गणेश वही बदलते रहते, जैसे रावण किसी का नाम नहीं है, रावण एक पदवी है। प्रताप भानु आके वहां बैठा तो रावण कहलाया, जय विजय वहां आके बैठे तो रावण कहलाए जी, है ना। ऐसे रावण भी बहुत सारे बदले। कैसा लगा मेरा मजाक? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। अच्छा। 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से। मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों ऐसा को है छोड़ने कि का। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसकी ले, और एक आध बार उसको गुरुजी पिला पिला के गांजा। वो तो सुनो, पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है जी। तो आप भरा कर उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको बिठा के गाड़ी में, पहले आप खुद चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठे पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता। पर अरे मेरे तो को ले दुख तो है। आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए बस। सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने अरे के। पेशी वेशी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेशी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको। तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगी ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम तो सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना। बोले देख पापा जी ओनली। आपके पापा जी? हाँ जी। पिताजी? हाँ जी। मांस खाते हैं? हाँ। और वो शराब खुद पी जाते हैं? हाँ शराब भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि देवी के नाम पे खुद शराब पीना हो। अल्लाह अल्लाह। पापा तुम्हारे चतुर हैं। ऐसा होता है जैसे हमारे तुम्हारी माँ पैसा देती न रही होंगी शराब पीने का, तो देवी के नाम से ले आए शराब।
तो चढ़ाए देवी को खुद पी गए। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेत पे जैसे कि एक देवी का हमारा स्थान है, तो जैसे हर कोई बात में चलो वहाँ पे माता के नाम पे चलो क्वार्टर ले जाओ, वहाँ रख दो जाके ले। तो पापा वहाँ भी जाके पी आते होंगे। माता का कोई पीता नहीं है तो फिर पी लेते हैं पापा जी को। अच्छा, खूब शराब। तो नहाते भी होंगे शराब से? कुछ भी समझ लो। तो आपके पिताजी शराब से नहाते हैं? नहीं हैं? आपके पास काम कर चुके हैं यहाँ पे आगे एक बार? हैं? अभी 5-6 दिन से गार्ड की नौकरी पे आए थे वो। यहाँ गार्ड करके हमें मिले नहीं। आप देखना कहाँ अभी है? यहाँ से चले गए लेकिन वो। हाँ तो अब चले ही जाएंगे। शराब यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ शराब मिलने नहीं होगी। आए थे घूमने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा। 4-5 दिन काम किया फिर चले गए थे। अब आप लोग पक्का वादा करो कि अंडा शराब नहीं चढ़ाओगे देवी को। जी बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाओ। चढ़ाना है तो बलि क्या, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ। अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं? आपके भीतर बुराइयां हैं? नहीं। मैं शांति के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है? शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। शांति मिल गई? आप कह रहे शांति नहीं है। पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ। ले मिल गई शांति। ऐसे तो नहीं होता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में? जी आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है। जब मुझे गिड़ा आती तो जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना 1 बार 2 बार। देखो जब हम लघु शंका जाएं तो 4 कुल्ला करे, पाँव धोले। शौच करने जाएं तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है। अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस। बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो। पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, हमेशा नहाता रहूं, तुमसे मर जाओ तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना। ये तो आपकी गंदी आदत है। ये पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हुआ। बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है। क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊं तो सही है। तो मर जाओगी तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी। मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है? चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई? वो पीछे चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो। गौ माता की जय। इस सत्य कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं। और हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, अपने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही।
बोलो घी ही ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहना ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी ये ऐसी हंसा राधे राधे गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। तो कोई वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। वो HR डिपार्टमेंट में थी, HR में थी, तो बड़ी हिम्मत जुटाई थी मैंने। और उसने जो मुझे जवाब दिया था, मैंने उसको एक शायरी बना लिया। तो मैंने उसके जवाब को शायरी बनाया था कि किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई, किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार और तो मेरे साथ वो पसंद नहीं आएंगी वैसे। बाद में उसने छोड़ दिया आपको? हाँ, वो भैया कह दिया तो फिर तो क्या कुछ मतलब आपके आई लव यू को आपके मुंह पे फेंक के मार दिया। ये हुआ, भैया बोल दिया तो फिर क्या बोलना। तो अच्छे है ना, भैया बन के रहते, बहन से राखी बंधवाते, मस्त। अच्छा था ना क्या? ये रिश्ता भी तो अच्छा है भाई बहन का। नहीं, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता ना। जब वो तैयार है भाई बनाने को तो आप बहन बनाने को क्यों नहीं, तैयार? उसने बोला था कि आई हैव बॉयफ्रेंड भैया, उसने मतलब ये बोला था। तो मैंने उसी को शायरी बना लिया था। चलो अच्छा बनाया, लेकिन ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी, एक बार कर ली बस, सब नहीं करनी। अच्छा, मतलब तब से वैराग के चढ़ गया। हाँ, अब नहीं हो तो वैसे वृंदावन मिल गया। चलो अच्छा, तो अब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या? पता है मुझे, क्वारा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। तो कुंवारे हो तो शादीशुदा लोगों का दर्द कैसे पता? पता है। कैसे? सुनता रहता हूँ लोग। सुनने से थोड़ी दर्द पता लगता है। आप सुनो कि किसी के एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो दर्द सुनने से थोड़ी पता लगता है। दर्द कहते हैं ना, जब पैरों में बिमाई फटी ही नहीं तो पीर पर आई क्या जाने, और बेटी को जन्म दिया ही नहीं तो बेटी की विदाई क्या जाने। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करने बैठता हूँ, पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाए। नहीं गुरुजी, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा, वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक, तो आपको गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तेरा क्या होगा कालिया? तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, मैंने भी साइंस ली। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली?
गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। कि जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ, फिर मुझे वो याद नहीं रहता। याद कब करते हो, सुबह, दोपहर या शाम? दोपहर। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह पढ़ें? पढ़ लेंगे। सुबह का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितनी बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ। सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है, शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग वो कहा जाता है सुबह पढ़िए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। राधे राधे गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर उसे रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? नहीं। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपको सहारा करता हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं करो गुरुदेव। पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर साली तैयार लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गांव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको, क्या है? अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हम क्या करें? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? तो तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है। अगले का मरण रुचि है, अगले का मरण रुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या, आपके पास पैसा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाड़ी बोता हूँ, मौर्य हूँ मैं। बाड़ी बोता हूँ, मौर्य हूँ ना। तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना। मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराए। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए, और क्या? वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को पता नहीं है, पूछ लेना। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बात तो सही है। हाँ, बोला पिताजी से पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपकी कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। नहीं आप तो उनको जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। वो तो मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको है, बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे बस शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरुजी, हैं? इधर आते ही नहीं है वो, तभी लेट कर रहे हैं। हाँ। कथा नहीं सुनते ना? नहीं, कथा नहीं सुनते, तभी लेट कर रहे हैं। कथा सुनते तो जल्दी कराते। तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। हैं? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है,
इससे करना है शादी? वो मान नहीं रहे ना, वो बोले मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा, तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। पता ही नहीं? तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो पना पूरा। मैं तो गुरुजी प्यार कर रहा हूँ उससे। मैं तो प्यार करता हूँ उससे। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा। एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। शादी करूंगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हमने खुला साबित करना है। अगर इसको हम साबित करने में फेल हो जाते हैं तो ये जितनी माताएं बहनें बैठी इनकी जुत्ती मेरा सिर होगा। तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता। उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा। गुरुदेव कंप्यूटर से निकालोगे? जी। कंप्यूटर से निकालोगे? नहीं, मेरे माध्यम से प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का नाम है विधि का विधान, विधाता की रचना, शेषनाग समुद्र मंथन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो समुद्र मंथन अब कहाँ समुद्र मंथन करने जाओगे? होगा हमारे माध्यम से, जगत हसाई कार्यक्रम पूरा नाम है, तो ये डाटा पूरा जो है वो होगा। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। ये साबित करेंगे नले जो गुरुदेव। कैसे साबित करोगे? करो, वो हमारा काम। हाँ ठीक है। गुरुदेव श्री श्री जो रविशंकर जी हैं वो रियल के भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है। ठीक है। और माँ का रूप उनका दुर्गा का है। ठीक है। आशुतोष महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो भगवान शंकर जी हैं। ठीक है। उनका माँ का रूप सरस्वती का है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबा जो हैं वो मेरे भैया श्री राम हैं। तो इनका ये ब्रह्म शरीर है। तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम रूप है गंगा जमुना सरस्वती का, वो तो हमारा बल्ब होता ही है। वो प्रयागराज में आप देख ही सकते हो। तो उनका जो संगम रूप है मेरी आत्मा, मेरा बल्ब है। और इस आत्मा, इस बल्ब के माध्यम से भगवान जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें देश की सत्ता राज प्रथा में बदली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। कुछ भी। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने? क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूँ। किस चीज के लिए? पढ़ाई में गुरुजी, पढ़ाई में सिर्फ, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत है। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस को सर हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। धर्म में तो पता है हमारे। विज्ञान को कब पता लगा? हाँ, विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया। हमारे देखो, विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है। जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। बात तो सही है। सुबह से जाना गुरुदेव 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सुन तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या?
अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। अब गुरुजी छोड़ देंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। छोड़ देना जी। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? अब अति जल्दी तो गुरुजी हम नहीं कह सकते हैं। मुला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे। मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? नहीं नहीं पियेंगे नहीं, दबा के नहीं गुरुजी पियेंगे, दबा के नहीं पियेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा आंखें खोल के देखा। हाँ। अच्छा सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। क्या सेवा करें? गुरुजी हम आपको देख के पसंद हो गए। अच्छा हो गया, हमको खुश हुआ। जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? आप एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ, तो यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता, तू ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है? इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। बात है बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे, हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? वैसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है और अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें कोई भी गलत कमेंट न करें। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।